नेहाय बंधु, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर 3 4 5 चैप्टर का कवर करेंगे। आपके एग्जाम के पहले तक हम चाहेंगे कि जितना भी आपका सिलेबस का, ग्रामर का, बुक का है, उसको हम पूरा कंप्लीटली कराएं। एक और चीज, जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र इस साल एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें और बोले उनको सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम ये चाहते हैं कि मतलब हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुंचे, ताकि कम से कम मोनो इंग्लिश क्लासेस का जो आप लोग पोस्टर हैं वो पोस्टर और ही ज्यादा का हो, फेमस हो, है कि नहीं? क्योंकि आप ही लोग इसके पोस्टर हैं और आप ही लोग चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। द अर्थ यानी धरती, जो एच.ई. बिट साहब के द्वारा लिखा गया है, और जो अर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, द अर्थ, एक हमारा शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी। चलिएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स को आज कवर करते हैं। हु वाज जॉनसन? जॉनसन कौन था? क्लियर है? तो जॉनसन तो ऑलरेडी एक फार्मर ही था, किसान ही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा? बेंजेई फादर, बेंजेई ब्रदर। इसका मतलब होता है काके की, समझ लो हुआ, यानी बेंजेई के पिताजी या बेंजेई के ब्रदर। तो जॉनसन कौन था? बेंजेई के पिताजी थे, है ना? यानी मेरा आंसर होगा बेंजेई फादर्स। अगला क्वेश्चन है, बेंजेई वाज अ डैश पर्सन, एन एबल माइंडेड, बुरे दिमाग का व्यक्ति था, हाँ, या शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, या कुछ चिड़चिड़ाहट टाइप का व्यक्ति था। हाँ, तो ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होगा, एन एबल माइंडेड पर्सन नहीं होगा। चलेंगे, बुरा व्यक्ति नहीं था। जॉनसन वाज अ डैश, है ना? जॉनसन कौन था? जॉनसन वाज डैश, फार्मर या प्लेयर? फार्मर था या प्लेयर? तो बताए ना भी, फार्मर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजेई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। ऑप्शन आपके सामने है 10, 12, 13, 14। बेंजेई डैश के उम्र में स्कूल को छोड़ा। कितना में छोड़ा बाबू? 10, 12, 13, 14, है ना? कितना में? 14 के उम्र में। अगला क्वेश्चन है कि जॉनसन हैड इन हिज पोजीशन, यानी जॉनसन के पास अपने कब्जे में था। जॉनसन के पास भूमि भी नहीं थी, थोड़ा भी भूमि नहीं थी, और जो भूमि था वो रेंट पर था, किराया पर था, है ना? तो उसके पास क्या लैंड भूमि थी? अपना कब्जा उस पे नहीं था भूमि पे। ए फ्लॉप, एक हल रखा था, कार्ट रखा, बैलगाड़ी रखा था, ए बॉनी ब्राउन, यानी आंसर नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन बेंजी वाज 21 इयर्स, बेंजी क्या चीज का काम करता था? तो मुर्गियों को पालता था, है ना? तो जब 21 वर्ष का होता है तो उसके माता पिता उसको क्या देते हैं? तो एक पासबुक देते हैं। तो वही क्वेश्चन है, व्हेन बेंजी वाज 21 इयर्स ही हैड बीन, तो उसके पास क्या हुआ? एक लैंड हुआ या पासबुक हुआ? उसके पास पासबुक आया। जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके पास पासबुक हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि बेंजी वाज डैश ईयर ओल्ड, ही हैड बीन अ पासबुक, तो याद रखेंगे 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेनी इयर्स बेंजीज फादर हैड बीन, यानी बहुत सालों से बेंजेई के पिताजी, है ना, डैश थे, क्या थे? ढकार आ रहा है। ए विलेज प्रीचर, यानी गांव में धर्मोपदेशक देने वाले, धर्म के ऊपर उपदेश देने वाला व्यक्ति, या विलेज डॉक्टर, क्या थे वो? तो हमारे बेंजेई के फादर जॉनसन साहब एक विलेज प्रीचर थे।
प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है घूम घूम कर धर्म के ऊपर उपदेश देना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी फिर देखते हैं तुझे देखा तो जाना सनम, जरूर देखेंगे इसको। चलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। नंबर क्वेश्चन है कि जॉनसन वाज अ डैश वर्किंग मैन। बेंजी के जो पिताजी थे वो कैसे व्यक्ति थे, यानी कैसे काम करने वाले व्यक्ति थे, क्या लेजी या हार्ड। अगर हार्ड करने वाले रहते तो उनके पास जमीन कैसे नहीं रहता, है कि नहीं। तो वो कैसे थे, वो लेजी पर्सन थे। अगला क्वेश्चन है व्हिच बिजनेस बेंजी डज। कौन सा बिजनेस बेंजी करता है। पोल्ट्री, हैंड्स, बुक्स। सुनेंगे क्वेश्चन। बेंजी जो है, अगर ऑप्शन में पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है पोल्ट्री फार्म, समझता है ना, जहां पे मुर्गियों को पाला जाता है, या हैंड्स, सेमी है, कोई अलग नहीं है। तो अब देख लेंगे इसको, पोल्ट्री देगा तो पोल्ट्री, हैंड्स देगा तो हैंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है एट फर्स्ट बेंजी हैड केप्ट डैश हैन। जब पहली बार बेंजी मुर्गियों को पाला तो लगभग कितनी मुर्गियों को रखा था और किसने ये सलाह दिया था। तो जॉनसन, बेंजी के जो पिताजी थे जॉनसन, और डॉक्टर साहब से सलाह लिए, कहे कि देखिए ना इतना दिन तक हमारा बबुआ हो गया है, कौन कामो ना करो, कौन काम बतलाओ ना। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जाकर वहां मुर्गी पालो। तो पहला बार वो हमारा बेंजी जो था ना 10 से 12 मुर्गियों को पाला। कितना मुर्गी, 10 से 12 मुर्गियों को पाला, सॉरी 10 से 12, हाँ वही 10 जन, लगभग 10 या 12। उसके बाद जब वो डेवलप कर जाता है आगे चलकर, जब 21 वर्ष का हो जाता है, जब उसके पास पासबुक होता है, तो उसके पास मुर्गियों की संख्याएं 40 से 50 हो जाती है। कितने वर्ष का, जब 21 वर्ष का हो जाता है ना। अब देखिए, अब उसका काम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब वो जब 50 मुर्गी 40 मुर्गी रख लिया तो वहां पे वर्कर को रखता है, तो वर्कर को रखता है तो वहां पे उस वर्कर में एक लड़की भी आती है, जिस लड़की का नाम है फ्लोरेंस। किधर इधर है फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस को बेंजी देखता है तो देखते देखते चल जाता है, समझ सकता था कहां चल जाता है ना। यानी तुझे देखा तो ये जाना सनम में चल जाता है, वो है कि नहीं, कौन, बेंजी। यानी कहने का मतलब है बेंजी जो है इसके साथ लव कर बैठता है, और फ्लोरेंस को इसके माता पिता जो हैं बेंजी के, वो लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन बेंजी जो है इससे शादी कर लेता है, घर पर लाता है। एट लास्ट अंत में ऐसा होता है कि अपने ही माता पिता को बेंजी घर से बेदखल कर देता है। यही द अर्थ की कहानी है, बाकी अभी क्या बताएं पूरी आपको, चलें देखेंगे यहां से। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, विद द अराइवल ऑफ फ्लोरेंस एज अ बेंजी वाइफ। क्लियर है ना। यानी देखेंगे विद द अराइवल ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के पहुंचने से एज अ बेंजी वाइफ, जो बेंजी की पत्नी के रूप में है, द हाउस वाज फिल्ड विद, घर क्या चीज से भर गया, है ना। इतना पागल रहलन से शुरू बेंजी, है ना, क्या कह रहा चक्कर में, फ्लोरेंस के चक्कर में, है ना, प्यार न जाने लगा गोरबा की करिया, समाज वाला दिल के भीतर हुए हाल रहे बेंजी भाई के। एक तो शादी कर ले, अगर घरे ले ले तो फिर घर का मम्मी पापा के घर से ही निकाल दे। ऐसा बबुआ लोग को उठाई तो मोहरी मारी 10-10 मोहरी, है ना। तो घर क्या चीज से भर गया बाबू, हैप्पीनेस या सैडनेस, किससे भरा था, सैडनेस से घर भर गया, यानी दुखों से घर भर गया था। चलेंगे। एचीबीट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन वाज डैश ईयर ओल्ड। हमारे एचीबीट्स जब 21 वर्ष के हुए ना, कितने वर्ष के, 21 वर्ष के, तो इनका पहला नोबेल, पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और सबसे कम यंगेस्ट पर्सन, सबसे कम एज वाले व्यक्ति एचीबीट्स हैं जिनका नोबेल पब्लिश्ड हुआ था। तो कितने वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है द वर्क्स ऑफ एचीबीट्स आर, एंड एचीबीट्स की रचनाएं, द पर्पल प्लेन, द जैकरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड्स,
द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई इमे ऑल, याद रखेंगे पर्पल प्लेन सब उन्हीं की रचना है। ऑल क्या होगा, ऑल ये इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रचना है, समझे, इस पे जरूर ध्यान देंगे आप लोग। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। ध्यान देंगे, यहां से हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर, इंडिया थ्रू आवर ट्रेवलर्स आइज, है ना, भारत से होकर एक यात्री का आंखों देखा हाल। जब भारत से एक यात्री का आंखों देखा हाल, जो किसके द्वारा लिखा गया है, पीएलएस बॉक, पीएलएस बॉक के द्वारा लिखा गया है। और ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज जो पढ़ रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण है, या इसको हम स्पीच भी बोल सकते हैं। चलिएगा इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत से एक यात्री का आंखों देखा हाल, और यात्री कौन सी है, हमारे पीएलएस बॉक। चलेंगे, पीएलएस बॉक हैड डिवोटेड हर लाइफ इन द सर्विस ऑफ, एंड पीएलएस बॉक ने डैश के सर्विस में अपने जीवन को समर्पित किया था। क्या चीज के, तो मिशनरी या क्रिकेट, तो मिशनरी, इनको मिशन पे निकलना अच्छा लगता था, देशों को घूमना अच्छा लगता था, यानी इनको मिशनरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक नोवेल लिखा है जिस नोवेल का नाम है द गॉड्स अर्थ। क्वेश्चन है कि द गॉड्स अर्थ इज ए नोवेल ऑन, एंड द गॉड्स अर्थ एक उपन्यास है, जो उपन्यास किसके ऊपर है, इंडिया के ऊपर या चाइना के ऊपर, चाइना के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, पीएलएस बॉक विजिटेड इंडिया टू सी, पीएलएस बॉक है ना इंडिया आई, इंडिया घूमने के लिए आई, तो क्या देखना चाहिए वो, ताजमहल को या द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स, है ना, यानी युवा बुद्धिजीवी, युवा मतलब अच्छे तेज दिमाग वाले व्यक्ति या किसानों को, किसको, ताजमहल को देखने आई थी, या यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट, एब्सोल्युटली यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स, यानी भारत के जितने भी युवा इंटेलेक्चुअल्स थे, जो मतलब तेज तरार थे, और किसानों को देखने के लिए चलेंगे। पीजेंट का मतलब किसान होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय, कश्मीर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, व्हाइट बारबरियन इन्वेडर्स या जापानीज इन्वेडर्स, तो हमारे थे व्हाइट बारबरियंस, इन्हीं के द्वारा कश्मीर पे आक्रमण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर, कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेश करना, उपनिवेशन बोल सकते हैं इसको, हैड मेड द इंडियन, उपनिवेशन जो है भारतीयों को बना दिया। चलेंगे, इनवर्बेटेड एंड एक्सोटेट्स, एनर्जेटिक या हैवी, तो भारतीयों को उलझा हुआ और थका हुआ बना दिया, यानी आप किसी क्षेत्र में आप उपनिवेश कर रहे हैं, उसमें आप फंसे हैं, है ना, तो ये इनवर्बेटेड एंड एक्सोटेट्स बना दिया। अगला क्वेश्चन है, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, उपनिवेशन का गलत प्रभाव, वाज सी इन द फॉर्म ऑफ, उपनिवेशन, उपनिवेशन का गलत प्रभाव है ना किस रूप में देखा गया, आप कहीं पैसा फंसा रहे हैं और उसका गलत प्रभाव जो है वो किस रूप में देखा गया था, हैप्पीनेस खुशी के रूप में, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के रूप में, तो जवाब है बेरोजगारी के रूप में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, यानी लेखिका हमारे पीएलएस बॉक के अनुसार मेन क्वालिटी जो होना चाहिए वो लीडर का कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्टी या सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, यानी निस्वार्थ होना चाहिए,
है कि नहीं? इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएलएस बॉक हैड इंडियन फैमिली। पीएलएस बॉक के पास यानी भारतीय कौन थे? भारत में रहने वाले पीएलएस बॉक के कौन थे इंडियन फैमिली के रूप में? क्या क्रिकेटर्स थे या डॉक्टर? तो डॉक्टर्स थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, है ना? यानी भारतीय किसान गरीब हैं कहां के किसानों से? जापान के या चाइना के? तो चाइना के। पीएलएस बॉक रियर्ड इन डैश। पीएलएस बॉक का जो है पालन पोषण कहां हुआ है ना? चाइना में हुआ या अमेरिका में हुआ बाबू? तो याद रखेंगे पीएलएस बॉक बाय बर्थ इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ है, लेकिन पालन पोषण कहां हुआ है? चाइना में। अगर पूछ दे कि पीएलएस बॉक was by birth dash reared in China तो क्या बनेंगे? अमेरिका। by birth पूछेगा तो अमेरिका, और reared पूछेगा तो चाइना। चाइना में पालन पोषण हुआ है, जन्मी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, पीएलएस बॉक received the Nobel Prize in dash for literature। यानी पीएलएस बॉक ने नोबेल प्राइज को रिसीव किया लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। डैश में कब? 1936, 1938, कब? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, जब हमारे पीएलएस बॉक गांव में गए घूमने के लिए तो वहां पे देखिए इनको खाने के लिए क्या चीज के पत्ते पर दी जाती है खाना? वही क्वेश्चन था, फूड ऑफ बॉक वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, है ना? फूड ऑफ बॉक यानी पीएलएस बॉक का भोजन डैश के पत्तों पर परोसा गया था। पीपल के पत्ता पर या बनाना के पत्ता पर? बनाना के पत्ते पर। हम लोग गांव में, चाहे हमारे बिहार में भी, हमारे इंडिया में भी, ये बनाना के पत्ता पे पहले हम लोग भी खाए हुए हैं। कोई जग महाजग वगैरह होता था तो। अगला क्वेश्चन है, पीएलएस बॉक रोट द बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। पीएलएस बॉक भारत से लौटकर जब वो चाइना गई तो उन्होंने कौन सी किताब की रचना की थी? कम माय बिलव्ड की या सेवरल वर्ड्स की? तो यहां से लौटने के बाद कम माय बिलव्ड लिखा। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, डैश हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ। डैश मेरे जीवन का, है ना, पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, मेरे जीवन का बैकग्राउंड रहेगा। वो कौन था? इंडिया या चाइना? तो था भैया इंडिया। यानी इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज इज टेकन फ्रॉम। यानी भारत से यात्रियों का आंखों देखा हाल जो चैप्टर अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं, उसको कहां से लाया गया है? द गॉड्स आर या माय सेवरल वर्ड्स? तो माय सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। इनकी रचना माय सेवरल वर्ड्स, द गॉड्स आर, द गॉड्स अर्थ, कॉम माय बिलव्ड, इनकी रचना। हमारे पीएलएस बॉक को ट्रैवलर और मिशनरी के भी नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान देंगे, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव जो किसके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव रूस के रहने वाले, रसिया के रहने वाले हैं। और इसके अंतर्गत एक 3 कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। एक नटेलिया है और एक चुबकोव है ना? और नटेलिया जो है चुबकोव की बेटी है, और एक लुमोव है ना? तो लुमोव जो है नटेलिया से शादी करना चाहता है, लेकिन नटेलिया इसे नहीं चाहती है। नटेलिया जो है 25 इयर्स ओल्ड है और लुमोव जो है 35 इयर्स ओल्ड है ना? चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और इसका स्टोरी हम चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को एक बार से फिर से हम रिवीजन करते हैं। ध्यान देंगे,
ए मैरिज प्रपोजल इज अ टाइप ऑफ, ए मैरिज प्रपोजल जो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है, वो पूछा जा रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल जो है डैश प्रकार का एक क्या है ना। मैरिज प्रपोजल जो टाइप ऑफ क्या चीज का प्रकार है, तो एक ड्रामा है या स्टोरी है। तो जवाब है बाबू, ए मैरिज प्रपोजल जो है एक ड्रामा है। एंटोन चेखोव बिलोंग्स टू, अभी बात किया ना, एंटोन चेखोव कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रूस से। अगला क्वेश्चन है, एंटोन वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, एंटोन चेखोव बाय प्रोफेशन से, पेशा से ये क्या है, डॉक्टर या जर्नलिस्ट। एक पेशा इनका डॉक्टर का भी है। एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, एंटोन चेखोव डैश के लेखन से अपने जीवन की शुरुआत की, ड्रामा के लेखन से या कॉमिक स्केच, याद रहे कॉमिक स्केच यानी कॉमेडी लिखकर। अगला, हु इज द डॉटर ऑफ नेटेलिया, सॉरी चुबकोव, हु इज द डॉटर ऑफ चुबकोव, चुबकोव की बेटी कौन है, कि नेटेलिया की एंजेलिया, नेटेलिया, कौन, नेटेलिया। चुबकोव वाज द डैश लुमोव, चुबकोव जो था वो लुमोव का कौन था, क्या पड़ोसी था या फिर फ्रेंड्स था, तो वो पड़ोसी था, है ना। लुमोव वांट्स टू मैरी डैश, लुमोव जो है किससे शादी करना चाहता था, नेटेलिया से कि एंजेलिया से, नेटेलिया से। द ओनरशिप ऑफ डैश डिस्प्यूटेड, है ना, यानी क्या चीज के ऊपर झगड़ा चल रहा था कि ये मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है। तो ऑक्स मीडो यानी बैल का जो घास का मैदान था उसी के ऊपर जो 40 सालों से जोता जा रहा था, 40 ईयर से, कितना सालों से, 40 सालों से। स्क्रीनशॉट ले ले। देखेंगे अगला क्वेश्चन से यहां पे, लुमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, है ना, ये तुरंत ही टेम्पर में आ जाता था, गुस्सा में आ जाता था लुमोव, लेकिन किस टाइप का, तो नर्वस, नर्वस समझते हैं ना, चलेंगे। लुमोव इज डैश ईयर ओल्ड, लुमोव जो था वो कितना साल का था, 35 इयर्स का था, 35 साल का था। और नेटेलिया कितनी वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी। तो वही क्वेश्चन, लुमोव इज डैश ईयर ओल्ड, 35, नेटेलिया इज डैश ईयर ओल्ड, 25। अगला क्वेश्चन है, नेटेलियास डॉग नेम, नेटेलिया के पास एक कुत्ता था और उस कुत्ता का नाम था लीप, और लुमोव के पास भी एक कुत्ता था जिस कुत्ता का नाम था गेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पीजेंट यूज्ड द लैंड फॉर डैश, जो जमीन को लेकर विवाद हो रहा था उसको किसान जो है कितने दिनों से यूज करते, क्योंकि ऑक्स मीडो था, ऑक्स मीडो का मतलब बैलों का घास का मैदान बोल सकते उसको, है ना। तो उसको पीजेंट्स किसानों ने कितने सालों से यूज कर रहे थे, है ना, तो वो था कितना ईयर्स, 40 ईयर्स, 40 सालों से, कितना सालों से, 40 सालों से। तो ऐसे मेरा ए साइड वाला ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। कल हम आशा करेंगे कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दें, और आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास जरूर शेयर करें, है ना, क्योंकि आप ही लोग मनो इंग्लिश क्लासेस के पोस्टर हैं, है कि नहीं। तो डेफिनेटली प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।